मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और निशा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से लेसन नंबर 11 कविता हमारी नाव चली पढ़ेंगे। हमारी नाव चली कविता के कवि डॉक्टर SP खत्री हैं। इस कविता में यह बताया गया है कि नाव बोट कैसे बनी, मनुष्य को उसे बनाने का आइडिया कहाँ से आया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जब मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है तो वह उसका आविष्कार कर ही लेता है, यानी उसको खोज ही लेता है। ऐसे ही जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव बनाई गई। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर करने से पहले इस कविता को कहानी की तरह समझ लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी होगी। हमारे कुछ पूर्वज एंसेस्टर्स नदी के किनारे रहते थे। उस समय नाव तो थी नहीं। सोचो वे कैसे नदी को पार करके दूसरे किनारे तक जाते होंगे। कुछ बच्चे रोज नदी के किनारे बैठकर खेला करते थे। तभी एक दिन एक लड़के ने खेल खेल में ही एक पेड़ की टहनी मतलब डाली, ब्रांच को जोर से पानी में फेंका और यह देखकर सबको हैरानी हुई कि वो टहनी पानी में इधर उधर हो रही है लेकिन डूबी नहीं। अब बच्चों ने और भी बड़ी बड़ी टहनियाँ फेंकी। बच्चों को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सभी टहनियाँ आराम से पानी में तैर रही हैं। अब बच्चों ने सोचा कि क्या भारी मोटी लकड़ी पानी में इसी तरह तैरेगी। इसके लिए उन्होंने एक बड़े से पेड़ का तना, ट्रंक काटा और उसे पानी में डाला, तो वो भी आराम से पानी में तैरता रहा। फिर इसके बाद से छोटी बड़ी नावें बनने लगीं और इस विक्ट्री को हासिल करके सबके मन से पानी का डर भी निकल गया और फिर समुद्र पर बड़े बड़े जहाज चलाकर मानो मनुष्य ने समुद्र को जीत लिया। चलिए अब हम मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, हमारे पुरखे कहाँ बसे हुए थे? हमारे पुरखे मतलब हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स। जैसा कि कविता में एक लाइन है, कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर। तीर का अर्थ है नदी का किनारा। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे पुरखे नदियों के किनारे बसे हुए थे। प्रश्न खा है, इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य के मन में नाव बनाने का आइडिया कैसे आया। उत्तर होगा, इस कविता में नाव कैसे बनी यह कहानी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में मोटी लकड़ी डालने पर क्या हुआ? एक दिन जब एक लड़के ने एक पेड़ की टहनी पानी में फेंकी तो वह तैरने लगी। यह देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि क्या मोटी लकड़ी पानी में तैर सकेगी? फिर बच्चों ने मोटी लकड़ी को पानी में डाला और देखा, रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा। लट्ठा का अर्थ है मोटी लकड़ी। अब उत्तर देखिए, पानी में बच्चों ने जब एक मोटी लकड़ी को डाला तो वह लकड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, कुछ लड़के नदी पार क्यों नहीं कर पाते थे? लड़के रोज़ नदी के किनारे खेला करते थे। जिनको तैरना आता था वो तो नदी को तैरकर पार कर लेते थे, पर जिनको तैरना नहीं आता था वो अपना मन मारकर वहीं किनारे बैठे रहते थे। तो उत्तर होगा, कुछ लड़कों को पानी में तैरना नहीं आता था, इसलिए वे नदी पार नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स क्या खाते थे? पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन नहीं थे, इसलिए हमारे पूर्वज
जंगल में मिलने वाले कंदमूल खाते थे। कंदमूल मतलब रूट वेजिटेबल्स, ऐसे पौधे जिनकी जड़ को भूनकर या बॉयल करके खाया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे पूर्वज कंदमूल और फल खाते थे। प्रश्न ग है, कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत क्यों कहा? नाव बनाना मनुष्य की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उससे सबके लिए नदी को पार करना, समुद्र में घूमना आसान हो गया और अब सबके मन से पानी के लिए डर भी निकल गया। जैसा कि कविता में कहा है, बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता, विजय हुई थी भारी। विजय मतलब जीत, विक्ट्री। अब उत्तर देखिए, कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत इसलिए कहा है क्योंकि नाव के कारण नदियों को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। नाव बनाने के बाद मनुष्य के मन से पानी का डर भी समाप्त हो गया और इसके बाद बड़ी नावें और जहाज बनाए गए। प्रश्न घ है, नाव बनाने से पहले लड़के नदी कैसे पार करते थे? उत्तर देखिए, नाव बनाने से पहले लड़के पानी में तैरकर नदी पार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मन में नाव बनाने का विचार कैसे आया? उत्तर है, एक दिन एक लड़के ने पेड़ की टहनी जोर से पानी में फेंकी। टहनी पानी में तैरने लगी। इसके बाद लड़कों ने और भी टहनियाँ पानी में फेंकी तो वह भी तैरने लगीं। यह देखकर मनुष्य के मन में विचार आया कि यदि लकड़ी पानी में तैर सकती है तो हम लकड़ी की नाव बनाकर नदी पार कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं? उत्तर देखिए, नाव, पानी के जहाज और फेरी वह साधन हैं जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं। आगे पूछा है, आपको कौन सा साधन पसंद है और क्यों? तो बच्चों, यहाँ आपको जो साधन पसंद हो उसका नाम लिखिए और बताइए कि वो साधन आपको क्यों पसंद है। जैसा कि मैंने लिखा है, मुझे सबसे ज़्यादा पानी के जहाज़ में यात्रा करना पसंद है क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ होती हैं। जहाज़ के चारों तरफ का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। तो ये थी बच्चों नाव बनाने की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।